सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग रोज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डे 29। आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण 50 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसे समुद्री चुईया कहा जाता है? काइटन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहां शुरू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर होगा नागौर। नागौर कहां है बच्चों? ये किस राज्य में स्थित है नागौर? ये आपका राजस्थान में है। एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि जो ग्राम पंचायत का वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल नंबर 40 है, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 40 में क्या कहेगा वर्णन है बच्चों? ग्राम पंचायत का वर्णन है। दो क्वेश्चन अनुसूची से पूछे जाते हैं, 11वें नंबर की अनुसूची और 12वें नंबर की अनुसूची भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी और उन अनुसूची में क्या वर्णित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इसका भी पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 40 तो याद ही रखना है आपको। अनुसूची नंबर जो आपकी 11 है, 11वें नंबर की अनुसूची में क्या है बच्चों? ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन है। 12वें नंबर की अनुसूची में है क्या है? नगर पालिका के बारे में वर्णन है। ठीक है जी। यहीं पर एक भाग भी जोड़ा गया है, नो के। चलो जो जो क्वेश्चन बनते हैं यहां से मैं आपको सभी एक साथ कवर कराता हूं। पंचायती राज से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? पंचायती राज का वर्णन आर्टिकल नंबर कौन से में बच्चों? 40 में। पंचायती राज में कुल कितने विषय है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पंचायती राज में कुल 29 विषय है, 29 विषय। जो ये बात है ना नागौर में राजस्थान में सर्वप्रथम 1959 डेट याद रखनी है आपको, 1959 को लागू हुआ था पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को। क्लियर है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में 25, ऐसी विधानसभा में 25। लोकसभा में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं, विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री बनते हैं। जैसे आपका विधान परिषद है, विधान परिषद में कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा में भी 30 साल होनी चाहिए। ठीक है जी। पंचायती राज में पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 साल उम्र होनी चाहिए। कुल विषय कितने हैं? 29 विषय। कुल विषय कितने हैं? 29 विषय पंचायत में। अब बात करें यहीं पर नगर पालिका का भी क्वेश्चन बनता है बच्चों। नगर पालिका में आपका 74वें संविधान संशोधन के तहत तो नगर पालिका जोड़ी गई थी, जबकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत का वर्णन है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। यदि भाग की बात करें भाग नंबर 9 है और नगर पालिका का भाग नंबर क्या है बच्चों? 9 क्या है। इतना आपको पता होना जरूरी है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जो कि बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, त्रिविमीय चित्र खींचने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? लेजर का। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, हॉलीवुड की प्रस्तुति द घोस्ट एंड द डार्कनेस में प्रमुख भूमिका निभाने वाला भारतीय अभिनेता कौन था? ओमपुरी। क्वेश्चन नंबर 6, तस्मानिया द्वीप किस देश का भाग है? ये आपको ऑस्ट्रेलिया का है। क्वेश्चन नंबर 7, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? ये की थी किसने की थी? जॉन विल्किस बूथ ने। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य बीमा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में किसका प्रभुत्व रहा? किसका रहा बच्चों? सातवाहन शासकों का। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने। क्वेश्चन नंबर 11, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में कौन सी गैस भरकर छोड़ा जाता है? हीलियम है जी। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? देखो डेट पूछी गई डायरेक्ट, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। यदि बात करें दूसरा राज्य कौन सा था? दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 13, किसे समुद्री स्लग भी कहा जाता है? यह कहा जाता है आपका इयोलिस को। क्वेश्चन नंबर 14, सात वाहनों ने पहले किसने के स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया? पहले मतलब स्थानीय अधिकारियों का नाम बताना है मौर्यों के दिन। क्वेश्चन नंबर 15, नवीन निश्चल किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके फिल्म अभिनय थे या अभिनेता थे? क्वेश्चन नंबर 16, संसार के सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है?
ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। प्यासी प्यासी जल की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया ही है। क्वेश्चन नंबर 17, किस खेल में रोल ऑन शब्द का प्रयोग होता है? हॉकी से, हॉकी में या हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने भारतीय सामान्य बीमा निगम जीआईसी के नाम से एक सरकारी कंपनी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1972 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 19, जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक पद्धति पर किसने की थी? स्वाई जयसिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 21, औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है? लेजर का। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज्य अधिनियम अब अस्तित्व में आया था, कब अस्तित्व में था? 25 अप्रैल 1993 को। क्वेश्चन नंबर 23, कोरोसिल नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होती है? ये होती है आपका एसीटोनोल से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 24, कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में किसने की थी? जोब चारनाक ने की थी। चौनाक ने चारनाक, जोब चारनाक ने। क्वेश्चन नंबर 25, यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, गोल्डन ग्रेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? सैन फ्रांसिस्को में है। क्वेश्चन नंबर 27, रेड रिबन कैंपेन भारत में किस बीमारी से संबंधित है? ये एड्स से है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय साधारण बीमा निगम ने कब से कार्य करना आरंभ किया था? 1 जनवरी 1973 से। क्वेश्चन नंबर 29, डचों की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस वस्तु के व्यापार में रुचि नहीं रखती थी? अफीम के व्यापार में। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की है। क्वेश्चन नंबर 31, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जम्मू और कश्मीर ने अपना संविधान कब अंगीकृत एवं लागू किया था? जनवरी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 33, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? खानवा के युद्ध में। बाबर के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है बच्चों। बाबर के बारे में थोड़ी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। पहले क्या था बच्चों? 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। अंत कब हुआ था? 1526 में। दिल्ली सल्तनत के 5वें वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल काल की स्थापना की थी। कब की थी? 1526 में। बात करें दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए, याद कैसे करोगे? जी के टी का सैयद लोदी। जी से क्या बनते हैं? नंबर 1 गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, नंबर 4 सैयद वंश, नंबर 5 लोदी वंश। अंतिम वंश कौन सा था? लोदी। लोदी वंश का तीसरा व अंतिम शासक कौन था बच्चों? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने 1526 में हराकर दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल काल की स्थापना की थी, या मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अब जो बाबर थे, इन्होंने लगातार 4 युद्ध लड़े थे बच्चों। 1526 में, फिर 1527 में, फिर 1528 में, फिर 1529 में। चारों युद्ध में विजय हुआ था। इसे कैसे याद रखोगे? पान खा चल घर। पा से होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खा से होगा खानवा का युद्ध 1527 में, चल से चंदेरी का युद्ध 1528 में, घा से घाघरा का युद्ध 1529 में। चारों युद्ध में विजय हुआ था बाबर। बाबर के बाद जो मुगल काल का शासक तब बना था वो कौन था? हुमायूं। याद कैसे करोगे उसको? बाहुबली बाहुबली अकबर की बहुत हुई जहांगीर। शाहजहां ने औरंग को दी बहुत सी वीर। शाहजहां ने एक एक लाइन से बच्चों पूरे टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके। औरंग को दी बहुत सी वीर। मुगल काल का शासक कौन था या संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं। हुमायूं के बेटे का नाम अकबर। अकबर की बहुत हुई। अकबर के बेटे का नाम क्या था बच्चों? जहांगीर। फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। क्लियर है जी? अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि किसका मकबरा कहां पर है? बात मतलब बाबर का मकबरा कहां है बच्चों? काबुल में। बाबर को काबू करना मुश्किल था। हु हु से बनता है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहां है? दिल्ली में। हुमायूं, माँ है ना, माँ का दिल कैसा होता है? अच्छा होता है। अकबर का मकबरा कहां है? अकबर सिकंदर जैसा मानता, सिकंदरा में है। ठीक है जी। जहांगीर का मकबरा कहां है? जहां भी गिरता था लहू निकलता था, गिरने से लहू निकलता था। इसके याद करने की ट्रिक है, गिरना मतलब लहू निकलता था, मतलब लाहौर में। शाहजहां का आपको पता ही है, आगरा में। औरंगजेब, जेब में क्या थी इसके? दौलत। दौलत बोले तो दौलताबाद। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ऐसे ही ट्रिक के साथ कंप्लीट टॉपिक कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 34,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार की स्थापना की थी? चित्तू पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 35, अनामिका किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अनामिका का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। क्वेश्चन नंबर 36, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? रूस है। नंबर 2 कनाडा है। रुक चीन अब भारत। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या के अनुसार 2021 की जनगणना 2021 के अकॉर्डिंग या 2011 के अकॉर्डिंग यदि फुल रिपोर्ट देखते हैं, क्या है बच्चों? जनसंख्या के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले नंबर पर चीन है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। पहले नंबर पर कौन सा है? रूस है। क्लियर है जी यहाँ तक आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। क्वेश्चन नंबर 38, अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 दिसंबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने नौजवान शहीद हुए थे? 7। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा है। मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यावधि कितने वर्षों की होती है? 6 वर्षों की होती है। क्वेश्चन नंबर 43, पोटेशियम नाइट्रेट, चूर्णीकृत चारकोल तथा गंधक के मिश्रण को क्या कहा जाता है? गन पाउडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार प्रांत की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे? ब्रह्म मिहिर थे। क्वेश्चन नंबर 46, गुजरात और सिंध पाकिस्तान के तट से लगभग 60 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? सरक्रिक या सरकिवी या सरक्रिक। क्वेश्चन नंबर 47, कीटनाशी गैसों को फैलाने की क्रिया क्या कहलाती है? फ्यूमिगेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की योजना केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2003 में। क्वेश्चन नंबर 49, लोधी काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी थी? कोट की मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 50, गोविंद अब देर क्या है? परण का समय जाता टला। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस कृति में है? जयद्रथ वध में है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।